मूलांक दो वालों, क्या 2025 की अगन को आप सह पाएंगे? क्या अपनी कोमलता और 2025 की अगन में अपना बैलेंस बना पाएंगे? तो आइए जानते हैं कि आपके मूलांक दो के अंदर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार का यह वर्ष आपके लिए होने वाला है। अंकों के माध्यम से इसे समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मूलांक दो के बारे में। मूलांक दो यानी किसी भी महीने में आपका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, 2, 11, 20 और 29, तो आपका मूलांक 2 होता है। चंद्रमा का आपके ऊपर आधिपत्य है, मून प्लेनेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले आपके स्वभाव, आपके एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे। बहुत ही चंचल और कोमल मन होता है आपका। जी हाँ, चंद्रमा के ऊपर कई कविताएं भी लिखी गई हैं, 14वीं का चांद हो, इसी प्रकार से खूबसूरत लोग होते हैं। ब्यूटी आपका एक पहला उसके ऊपर आधिपत्य है आपका। जी हाँ, चंद्रमा के ऊपर जिस प्रकार से कविताएं लिखी गई हैं उसी प्रकार से आप प्यारे से प्यारे लोग होते हैं और उसी प्रकार से प्यारी प्यारी आपकी बातें भी होती हैं। बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं आप। जी हाँ, किसी की बात को तुरंत दिल पे लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आप भूल भी जाते हैं। फॉरगिव करना आपको आता है। जी हाँ, माहौल को लाइट करना, किसी भी अग्रेसिव माहौल को लाइट करना कोई आपसे सीखे कि किस प्रकार अपनी बातों के साथ आप माहौल को लाइट कर देते हैं और किस प्रकार से आप किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और किसी की भी मदद और सहायता करना ये आपके गुणों की पहली बात आती है। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम आपको दिया जाए तो उसमें डूब करके आप लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा फ्लिकरिंग माइंड हो जाता है। जी हाँ, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बदल जाती है। जी हाँ, आपको एडवाइस लेना पसंद है कि एडवाइस किसी की आप लेना चाहते हैं और एट द सेम टाइम घूम घूम करके शॉपिंग करेंगे। जी हाँ, एक जगह से शॉपिंग नहीं करेंगे, घूम घूम करके शॉपिंग करेंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष जो मंगल आपको पावर देने वाला है और मंगल से आपका क्या रिश्ता है, मजा आ जाएगा आपको बात सुन करके। दोस्तों, मंगल जो है, हनुमान जी जिसे हम कनेक्शन जोड़ करके चलते हैं कि मंगल के ऊपर आधिपत्य हनुमान जी का है और हनुमान जी शिव का ही एक रूप है। यदि आप वेद और ग्रंथ थोड़ा सा भी सब पढ़ा होगा आपने तो आपको यह मालूम होगा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, हम कहते हैं उन्हें, कि ये शिव का ही एक रूप है और शिव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका मंगल के साथ कैसा रिश्ता है। और इस वर्ष आपको आपके निर्णय लेने में जो ये गति देने वाला है कि कमाल होने वाला इस वर्ष आपके लिए, कि इतनी गति आपको मिलेगी, किस प्रकार से आप निर्णय ले पाएंगे और किस प्रकार से इस वर्ष आप आगे बढ़ पाएंगे। मूलांक दो वालों के लिए मैं कुछ सुझाव यहां पे देना चाहूंगा। अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखें। इमोशंस में आकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट इस वर्ष में मत कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिएगा और किसी भी प्रतिक्रिया को तुरंत मत दीजिए। यानी कि कोई भी बात आपको किसी को कहनी है तो बिल्कुल स्पष्टता से कहिए, साफ शब्दों में कहिए और तुरंत अगर आपको कोई आवेग या गुस्सा आता है तो प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा सा संयम रखें और आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। आपकी कोमलता और आपकी सहनशीलता ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ये आपको दूसरों से अलग करती है। जी हाँ, इस वर्ष आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आपकी भावना और आपका तेज इस वर्ष आपको अच्छे निर्णय लेने में बहुत सहायक होंगे और ये आपको दूसरों से आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि इस वर्ष आप अपनी बुद्धि के साथ और अपने तेज, इन दोनों के संयम अगर आप रखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए निर्णय लेने का और आगे बढ़ने का, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का बहुत ही उत्तम समय होगा। तो यदि आप व्यवसाय की बात करें तो आप किसी भी
व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष नए प्रोजेक्ट लाने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ भी नया प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। यदि आप इस वर्ष अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई घर आप नया अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है और घर आपका बनने ही वाला है। विदेश जाना चाहते हैं, जी हाँ, यदि आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप विदेश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस वर्ष आपको पूरे एफर्ट्स अपने करने चाहिए और देखिएगा कि आप इस वर्ष के अंत में अपने आप को विदेश में पाएंगे। और इस वर्ष में यदि आप कोई बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये वर्ष भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है कि मूलांक 2 यदि आपकी फैमिली बढ़ने वाली है इस वर्ष में, जी हाँ, और साथ ही साथ ये कर्ज भी उतारने का आपके लिए साधन बनेगा कि ये आपके लिए कि यदि आप किसी कर्ज से पीड़ित हैं तो यह कर्ज उतारने के लिए आपको बहुत अच्छे समय में, इस समय यदि आप थोड़ा सा भी प्लानिंग करके चलें तो यह कर्ज उतारने के लिए बहुत ही बेहतर आपके लिए समय होने वाला है। नई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और यदि आप किसी पानी से जुड़े हुए या लिक्विड काम से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपको इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना होगा। जी हाँ, थोड़ा सा समझदारी से काम लें, अपने आप के ऊपर आवेश में ना आए और समझदारी से काम लें। और यदि आप किसी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि खाने पीने के किसी भी रेस्टोरेंट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। और टूर एंड ट्रेवल्स के काम से अगर यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये नए एक्सप्लोर्स आपके लिए लेकर के आने वाला है, नए नए काम आपके लिए लेकर के आने वाला है। किसी भी आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स को आप खत्म कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने हाथ में लिया हुआ है तो इस वर्ष यदि आप उस प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं तो खत्म करने के साथ साथ आपको एक शांति भी मिलेगी और उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको अपने जीवन में तरक्की भी मिलेगी और प्रमोशन के भी चांसेस इस वर्ष आपके बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। तो मेरे दोस्त, वेस्ट मत कीजिए इस वर्ष को, बड़े ही ध्यान के साथ और बड़े ही संयम के साथ और ऊर्जा के साथ इस वर्ष को आप यूज कीजिए। और साथ ही कुछ उपाय बताता हूं जो आपको करने हैं। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिवनेस ज्यादा आ रही है, तो लाल रंग का थोड़ा सा परहेज कीजिए। और इस वर्ष में आपको शिवलिंग के ऊपर जाकर के दूध अर्पित करना है। जी हाँ, सूर्य को अर्घ्य दें और दूध अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर जाकर के, तो ये बहुत ही उत्तम वर्ष आपके लिए रहने वाला है।